शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और आलीशान कोठी में मशहूर उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा मृत पाए गए। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस इंस्पेक्टर अजय वर्मा, एक तेज दिमाग और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, को इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सौंपी गई। विक्रम मल्होत्रा की कोठी बाहर से जितनी शांत दिखती थी, अंदर उतनी ही रहस्यमयी थी। घर के सभी सदस्य, उनकी पत्नी शीतल, उनका महत्वाकांक्षी बेटा राहुल और उनकी रहस्यमयी बेटी ईशा सदमे में थे। लेकिन इंस्पेक्टर अजय को उनकी आंखों में कहीं न कहीं एक अजीब सी कशमकश दिखाई दे रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि विक्रम की मौत जहर से हुई थी, लेकिन ये जहर उनके शरीर में कैसे पहुंचा, ये एक रहस्य था। घर में जहर की कोई शीशी नहीं मिली और न ही किसी बाहरी व्यक्ति के जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशान थे। इंस्पेक्टर अजय ने सबसे पहले शीतल से पूछताछ की। शीतल एक शांत और शालीन महिला थीं, लेकिन उनकी बातों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। उन्होंने बताया कि विक्रम आजकल बहुत तनाव में रहते थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये आत्महत्या हो सकती है। अगला नंबर राहुल का था। राहुल अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का सपना देख रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी मदद करने का वादा किया। हालांकि इंस्पेक्टर अजय को उसकी बातों में थोड़ी जल्दबाजी और बेचैनी महसूस हुई। सबसे रहस्यमयी थी ईशा। वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी और बाहरी दुनिया से उसका कोई खास संपर्क नहीं था। जब इंस्पेक्टर अजय ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो सहमी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसने बस इतना कहा कि उसने रात को कुछ अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन वो डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जांच आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर अजय को पता चला कि विक्रम मल्होत्रा का बिजनेस खतरे में था। उन्हें भारी नुकसान हो रहा था और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। क्या ये उनकी मौत का कारण हो सकता था या फिर घर के किसी सदस्य का कोई छिपा हुआ मकसद था? इंस्पेक्टर अजय ने घर के नौकरों से भी पूछताछ की। उनमें से एक बूढ़े नौकर रामू ने बताया कि उसने रात को शीतल और विक्रम के बीच तेज आवाज में बहस सुनी थी। बहस किस बारे में थी ये उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि माहौल बहुत तनावपूर्ण था। इस बीच फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में पता चला कि विक्रम को दिया गया जहर एक दुर्लभ किस्म का था जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इसका मतलब था कि कातिल कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे इस जहर के बारे में जानकारी थी और उसकी पहुंच तक ये जहर था। इंस्पेक्टर अजय का शक अब घर के सदस्यों पर और गहरा गया। उन्होंने शीतल, राहुल और ईशा के कमरों की तलाशी ली। शीतल के कमरे से उन्हें कुछ पुरानी चिट्ठियां मिली जो किसी और पुरुष ने उन्हें लिखी थीं। क्या शीतल का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और क्या विक्रम को इस बारे में पता चल गया था? राहुल के कमरे की तलाशी में उन्हें एक गुप्त लॉकर मिला। लॉकर खोलने पर उसमें कुछ दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि राहुल ने अपने पिता के बिजनेस से बड़ी रकम निकालकर कहीं और निवेश की थी और वो निवेश डूब गया था। क्या विक्रम को इस बारे में पता चल गया था और क्या बाप बेटे के बीच इस बात को लेकर कोई बड़ा झगड़ा हुआ था? ईशा के कमरे में इंस्पेक्टर अजय को एक डायरी मिली। उस डायरी में ईशा ने अपनी दबी हुई भावनाओं और घर के माहौल के बारे में लिखा था। उसने ये भी लिखा था कि उसने रात को अपनी माँ और भाई को विक्रम के कमरे के बाहर छुपते हुए देखा था। अब इंस्पेक्टर अजय के सामने 3 संदिग्ध थे और तीनों के पास विक्रम की हत्या का मकसद हो सकता था। शीतल अपने अफेयर को छुपाना चाहती थी, राहुल अपने डूबे हुए निवेश को और ईशा शायद किसी पारिवारिक रहस्य को जानती थी। इंस्पेक्टर अजय ने तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार उन्होंने सख्ती से पूछताछ की। शीतल आखिरकार टूट गई और उसने कबूल किया कि उसका किसी और के साथ अफेयर था और विक्रम को इस बारे में पता चल गया था। उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन उसने विक्रम को मारने की बात से इनकार किया। राहुल ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके निवेश के बारे में विक्रम को पता चल गया था और उन्होंने उसे बिजनेस से निकालने की धमकी दी थी। गुस्से में आकर उसने विक्रम को जहर देने की कोशिश की, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसकी मंशा सिर्फ उन्हें डराने की थी, मारने की नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर अजय को अभी भी कुछ अधूरा लग रहा था। ईशा ने जो रात को अपनी माँ और भाई को विक्रम के कमरे के बाहर छुपते हुए देखने की बात कही थी, वो इस कहानी में फिट नहीं बैठ रही थी। इंस्पेक्टर अजय ने ईशा से अकेले में बात की। उन्होंने उससे प्यार से और धैर्य से पूछताछ की। धीरे धीरे ईशा ने डरते डरते एक और राज खोला। उसने बताया कि कुछ महीने पहले उसने अपनी माँ और राहुल को एक साथ विक्रम के खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था। जब उसने उनसे पूछा तो उन्होंने उसे धमकाया और चुप रहने के लिए कहा। उस रात भी उसने उन दोनों को विक्रम के कमरे से निकलते हुए देखा था। ईशा की बातों ने इंस्पेक्टर अजय को चौंका दिया। इसका मतलब था कि शीतल और राहुल दोनों मिलकर विक्रम को धीरे धीरे जहर दे रहे थे। शायद उनकी मंशा तुरंत मारने की नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश उस रात जहर की मात्रा ज्यादा हो गई। इंस्पेक्टर अजय ने शीतल और राहुल का फिर से सामना किया। इस बार उनके पास ईशा का बयान भी था। दोनों टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे विक्रम की संपत्ति हड़पना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मिलकर उन्हें धीरे धीरे जहर देने की साजिश रची थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर अजय भी सन्न रह गए। एक परिवार के सदस्य ही अपने लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली। विक्रम मल्होत्रा की मौत का रहस्य आखिरकार खुल गया।
शीतल और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और ईशा को सुरक्षा में ले लिया गया। इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने एक और जटिल और दर्दनाक मामले को सुलझा लिया था, लेकिन इस मामले ने उन्हें रिश्तों की कड़वाहट और इंसान के लालच की गहराई दिखा दी थी।